तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिसेंटली ही रिलीज करी गई एक बहुत ही बेहतरीन इंडोनेशियन रियल स्टोरी को, जो कि एक एंशिएंट डैगर के बारे में है जिससे जुड़ी हुई है नी लोरोपाती, एक बहुत ही खतरनाक इविल एंटिटी। इस मूवी का नाम है दोसा मुशरिक यानी कि द सिन ऑफ पॉलीथिज्म। और रिसेंटली मैंने गोस्ट आइलैंड नाम की एक रियल स्टोरी को एक्सप्लेन किया है। इंडोनेशियन हॉरर है, आपने मिस कर दिया जाकर जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। और चैनल के ऊपर नए हो, वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर सब्सक्राइब कर जाना ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। और वीडियो को हाइप कर देना, कमेंट सेक्शन में जाओगे, राइट स्वाइप करोगे तो आपको हाइप बटन दिखाई देगा, वीडियो को हाइप जरूर कर देना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत हम समुद्र किनारे एक शेमन और उसके साथियों को देखते हैं जो कि किसी तरह का रिचुअल कर रहे थे और उस शेमन के पूरे शरीर पर घाव थे। अब वहां उस शेमन की बेटी लक्ष्मी भी मौजूद होती है और वहां पर उस शेमन का एडॉप्टेड बेटा वास्तिको भी था जो कि समुद्र से जाकर पानी लेकर आया था। अब वो शेमन उस समुद्र के पानी से अपने सामने रखे हुए डैगर को धोता है यानी कि खंजर को, और एक बर्तन में किसी का खून भी डालता है जो कि नीलोरोपाती नाम की एक डियटी के लिए सैक्रिफाइस जैसा था। अब ये शेमन रिचुअल को शुरू करता है और चैंटिंग करने लगता है। अब होता यह है कि अचानक से ये डैगर अपने आप ही हवा में उड़ने लगा था और उस शेमन के घाव भी अपने आप भर गए थे और इवेंचुअली उसके सारे के सारे घाव भी भर जाते हैं। अब लक्ष्मी जो होती है वो इन चीजों से काफी दुखी नजर आ रही थी और काफी नाराज भी थी, जिसके बाद वो वहां से उठकर चली जाती है। अब इसके बाद में हम नूगी और उसकी बहन तारी को देख पाते हैं। इन दोनों की माँ का नाम सुमेनी होता है और आज नूगी जो था वो अपनी माँ को एक शेमन के पास लेकर जा रहा था क्योंकि उसकी माँ के दोनों पैरों में बहुत ही ज्यादा सूजन आ गई थी और पिछले 2 सालों से वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहे थे, लेकिन उसकी माँ ठीक नहीं हुई और इसलिए नोगी अपनी माँ को अब शेमन के पास लेकर जाने का फैसला कर चुका था। लेकिन तारी अपने भाई नोगी को शेमन के बजाय किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहती है, लेकिन नोगी तारी को उसकी बात मानने को कहता है। फिर नोगी तारी के साथ अपनी माँ को एक शेमन के पास लेकर जाता है और वो शेमन मूवी की स्टार्टिंग वाला ही शेमन था जिसका नाम है नार्तो। नोगी देखता है कि जो लोग वहां पर आते हैं वो नार्तो को बहुत सारे पैसे देकर जाया करते थे। अब तारी और नोगी को एक फॉर्म दिया जाता है जिसके अंदर उन्हें अपनी भी डिटेल्स लिखनी थी, यानी कि काफी प्रोफेशनल शेमन था ये, लाइक वहां पर डेट ऑफ बर्थ और नाम वगैरह लिखना था। लेकिन ये बात तारी को अजीब सी लगती है क्योंकि वहां पर इलाज तो उनकी माँ का होने वाला था। खैर नोगी तारी को कहता है कि हो सकता है कि वहां के रूल्स ही ऐसे होंगे, यानी कि पेशेंट के अलावा उनके नाम लिखे जा रहे थे। हम साफ साफ देख पाते हैं कि नोगी काफी परेशान था और उसका ध्यान फोन में था। फिर नार्तो का एडॉप्टेड बेटा वास्तिको वहां आता है और वो नोगी और तारी और उनकी माँ को अंदर बुलाता है। अंदर नार्तो सुमिनी को अपने साथ ले जाता है और नोगी और तारी वहीं पर अंदर बैठ जाते हैं। खैर फिर नार्तो उस डैगर को निकालता है और चैंटिंग करने लगता है। अब वो उस डैगर के साथ सुमेनी की कमर पर एक सिंबल को गोद देता है और देखते ही देखते उसके पैरों की स्वेलिंग खत्म हो जाती है। लेकिन नोगी को नार्तो में एक बहुत ही भयानक सी लेडी दिखाई देती है जो कि उसकी माँ की कमर से मांस खा रही थी। अब वो लेडी नोगी को बार बार दिख रही होती है लेकिन वो उसे अपना वहम समझकर इग्नोर कर देता है एज उसकी माँ के पैरों की स्वेलिंग खत्म हो गई थी। थोड़ी देर के बाद में नार्तो नोगी को कहता है कि उसकी माँ अब ठीक है और सुमेनी खुद चलकर बाहर जाती है, वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब हम देखते हैं कि बाहर जाकर वास्तिको जो था वो नोगी को 2 पाउच देता है जो कि काइंड ऑफ टेलिस्मैन्स थे और वो नोगी को 1 पाउच घर के बाहर टांगने के लिए कहता है और 1 पाउच सुमेनी के रूम में टांगने के लिए कहता है। वो पाउचेस नेगेटिव एनर्जी को दूर रखने के लिए थे, ऐसा कहा गया था। फिर नोगी तारी और अपनी माँ को लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो वास्तिको को कुछ पैसे देता है और नोगी की नजर वहां रखे पैसे वाले बॉक्स पर पड़ती है, जिसके बाद नोगी अपनी माँ और तारी के साथ घर आ जाता है। घर के बाहर नोगी के लिए एक पार्सल था जिसके अंदर किसी की कटी हुई उंगली थी और वो नोगी के लिए एक वार्निंग थी क्योंकि नोगी ने अपनी माँ के इलाज के लिए एक आदमी से पैसे लोन लिए थे और अब नोगी को उन पैसों को लौटाना था, विच एक्सप्लेन्स कि वो बक्से में रखे हुए पैसों को क्यों ध्यान से देख रहा था। और हम ये भी जान पाते हैं कि वो फोन में क्यों लगा हुआ था क्योंकि वो टेंशन में था इसी वजह से। अब इन सब बातों से ध्यान हटाकर नोगी जो होता है वो घर के बाहर और अपनी माँ के रूम के अंदर उन पाउचेस को टांग देता है और सीधा काम पर निकल जाता है। अब तभी शॉप पर एक कलेक्टर आया हुआ था जिसको नोगी एक डैगर दिखाता है, लेकिन वो कलेक्टर कहता है कि उसके पास सेम डैगर पहले से है। लेकिन वो नोगी को उसके घर आने के लिए कहता है अगर उसे कभी भी कोई यूनिक चीज मिले तो। फिर वो कलेक्टर इसके बाद वहां से निकल जाता है, यानी कि उसको यूनिक चीजें कलेक्ट करने का शौक था। अब उसके जाने के बाद नोगी अपने मालिक पुस्का से अपनी सैलरी मांगता है और वो नोगी को उसकी सैलरी दे देता है और वो दोनों लंच करने के लिए बाहर एक स्टॉल पर चले जाते हैं जहाँ पर उस आदमी के लोग आ जाते हैं जिससे कि नोगी ने पैसे उधार लिए थे और नोगी उनको देखकर वहां से डर के मारे भागने लगता है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाता और वो लोग नोगी को पकड़कर अपने बॉस के पास ले जाते हैं।
खैर अब हम उस आदमी को देखते हैं जिससे नोगी ने पैसे लिए थे और इस आदमी का नाम ब्रोतो था। अब ब्रोतो नोगी को पैसे लौटाने के लिए कह रहा था, नहीं तो वो नोगी की हालत उसी आदमी की जैसे कर देगा जिसे ब्रोतो के आदमी मार रहे थे, क्योंकि उसने भी पैसे नहीं लौटाए थे। और ब्रोतो नोगी को 2 दिन का समय देता है और फिर वो उसको वहां से जाने देता है। खैर इसके बाद हम नारुतो को अपने दोस्त रुक्सन के साथ देखते हैं और उन दोनों की बातों से हमको पता लगता है कि मूवी की स्टार्टिंग में जो हमने रिचुअल देखी थी उसके बाद नारुतो की बेटी लक्ष्मी वहां उसके साथ नहीं रहती, क्योंकि उसने उसे किसी चीज में इन्वॉल्व किया था, लेकिन किस चीज में ये हमको बताया नहीं जाता। लेकिन नारुतो बताता है कि वो अपने सक्सेसर की खोज में है और जैसे ही वो ये बात बोलता है उसे कुछ होने लगता है और उसके हाथ में जो चाय का कप था वो नीचे गिर पड़ता है और वो किसी से माफी मांगने लगता है और उसके बाद कहीं जाकर वो ठीक हुआ था। अब दूसरी ओर जब नोगी घर आता है तो वो देखता है कि सुमेनी यानी कि उसकी माँ के रूम के अंदर जो पाउच उसने टांगा हुआ था वो वहां पर अब नहीं था। तो तारी ये बताती है कि उसे वो पाउच कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो उसने वो पाउच कचरे के अंदर फेंक दिया। तो नोगी जल्दी से जाकर वो पाउच उठाकर वापस वहां टांग देता है। फिर वो तारी को अपनी सैलरी देकर अपने रूम में चला जाता है। वो बहुत परेशान था क्योंकि उसने ब्रोतो से 10 मिलियन रुपया यानी कि इंडोनेशियन रुपया लोन पर लिया था, लेकिन 2 साल में वो पैसे 40 मिलियन बन गए थे। ऑब्वियस सी बात है, इंटरेस्ट की वजह से। और अगर मैं आपको 40 मिलियन इंडोनेशियन रुपये को हिंदी में कन्वर्ट करके बताऊं तो ये होते हैं करीबन 2,12,000 रुपए। और अब दिक्कत ये थी कि इतने पैसे नोगी 2 दिन में कभी भी अरेंज नहीं कर सकता था, लेकिन तभी उसे वो शेमन के पैसों वाला बक्सा याद आता है, तो वो शेमन के घर में चोरी करने का सोचने लगता है। फिर आधी रात होते ही नोगी चुपके से अपने घर से निकलकर नारुतो के घर जाता है। वो उसके घर का लॉक ओपन करके अंदर वो पैसे वाले बक्सों को ढूंढने लगता है और लकीली घर में कोई भी नहीं था। वहाँ पर नोगी की नजर एक टेम्पल रूम पर पड़ती है और उस टेम्पल रूम के अंदर एक कबर्ड भी था, जिसको खोलने के बाद नोगी को वो पैसों वाला बक्सा मिल गया था, लेकिन उस बक्से में एक कपड़ा फंसा हुआ था जिसे नोगी खींचकर निकालने लगता है और वो गौर करता है कि उस कपड़े का दूसरा छोर कबर्ड के अंदर था। अब नोगी उस कपड़े को खींचना शुरू करता है, लेकिन वो कपड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन तभी नोगी के सामने वही भयानक लेडी आ जाती है जो कि उसको पहले भी दिखाई दी थी। अब उसको देखकर नोगी बहुत डर जाता है और वो जल्दी से उस बक्से को उठाकर अपने घर निकल गया था। अब जब वो बक्से का लॉक तोड़ता है तो उसमें बहुत ही डिसअपॉइंट करने वाली चीज थी, क्योंकि उस बक्से के अंदर पैसे थे ही नहीं, बल्कि उसके अंदर तो वो डैगर था जिसकी मदद से नारुतो लोगों को क्योर करा करता। नोगी इतना ज्यादा निराश हो गया था कि वो उस डैगर को देखता तक नहीं है और उसे उस बक्से के अंदर डालकर उस बक्से को कवर करके वो अपने बेड के नीचे रख देता है, जिसके बाद वो सो जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद में कोई उसके रूम का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगता है और तभी नोगी को अचानक से ही ट्रेडिशनल हवानीज म्यूजिक यानी कि बहुत अच्छा सॉन्ग सुनाई देने लगता है। और जब नोगी दरवाजा खोलता है तो उसे अपने सामने एक लेडी दिखाई देती है और वो डांस कर रही थी। और जैसे ही नोगी उस लेडी के पास जाता है तो वहाँ की लाइट चली जाती है और नोगी माचिस जलाता है, लेकिन तभी वो लेडी नोगी के पीठ पर चढ़ जाती है और उसको नीचे गिरा देती है। तभी एक आदमी नोगी के फेस पर एक स्टिक से हमला करता है और नोगी जाग उठता है, लेकिन नोगी के मुंह से खून निकल रहा था, यानी कि ये सब सपना नहीं था, उसकी सोल शायद से कहीं और ट्रैवल कर गई थी। अब अचानक से नोगी को अपने बिस्तर के नीचे से किसी चीज के हिलने की आवाज आती है। वो देखता है कि वो आवाज उसके बिस्तर के नीचे रखे हुए बक्से से आ रही थी। वो जल्दी से बक्सा खोलता है और तभी उस बक्से के अंदर रखा वो डैगर अपने आप ही हवा में उड़ने लगता है और फिर से उस बक्से में चला जाता है और अब बॉक्स भी अपने आप ही बंद हो गया था, यानी कि ये सब जादुई था। अब ये जो लेडी दिखाई दे रही थी ये कोई और नहीं बल्कि ये नी लोरो पाती है, जो कि एक इविल एंटिटी है और वो उस डैगर के साथ जुड़ी हुई है और शायद से नारुतो ने उस डैगर की मदद से नी लोरो पाती को समन किया था और इसी वजह से वो लोगों को हील कर पाता था, लेकिन वो उस डैगर के बिना लोगों को हील नहीं कर सकता। अब क्योंकि नोगी बहुत डर गया था तो वो अगली सुबह उस डैगर को पुस्का के पास ले जाता है और वो डैगर देखकर पुस्का उसको बताता है कि वो डैगर बहुत ही ज्यादा एंशिएंट है और उसके लिए नोगी को वो 100 मिलियन रुपया दे सकता है। लेकिन पुस्का उस डैगर को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो गया था और इसलिए वो उस डैगर को हाथ में पकड़कर किसी तरह का चैंटिंग करने लगता है और पूरी शॉप अचानक से हिलने लगी थी, सारा सामान नीचे गिरने लगता है और तभी पुस्का चैंटिंग रोक देता है और वो भी बहुत डर गया था। वो जल्दी से नोगी को वो डैगर वहां से लेकर जाने के लिए कहता है और वो नोगी को साफ बता देता है कि वो डैगर बहुत खतरनाक है और ये भी बोलता है कि उस डैगर की हिस्ट्री और पावर्स पुस्का ने अपनी आंखों से देखी है और वो डैगर प्योर इविल है। अब नोगी पैसे ना मिलने की उसमें बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि उसे कल तक ब्रोतो को कैसे भी करके पैसे देने थे और वो निराश होकर घर जाने लगता है।
लेकिन रास्ते में उसे वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी भूत की तरह दिखने लगते हैं और वहाँ पर वो आदमी था जिसने सपने में नोगी पर हमला किया था। अब वो सभी भूत जैसे दिखने वाले लोग नोगी का गला दबाने लगते हैं, लेकिन तभी उसको होश आ जाता है और वो खुद का ही गला दबा रहा था। अब हम नारुतो को देखते हैं और वो बहुत परेशान था क्योंकि फुल मून की रात आने वाली थी और उसे उस रात उस डैगर को समुद्र के पानी से धोकर मूवी की स्टार्टिंग वाला रिचुअल करना था। और क्योंकि अब उसके पास वो डैगर नहीं है तो नी लोरोपाती नारुतो को पनिश करने लगती है और धीरे धीरे नारुतो की हालत खराब होने लगी थी और उसकी बॉडी पर ढेर सारे घाव आ गए थे और ये सारे के सारे घाव उन लोगों के थे जिन्हें नारुतो ने हील किया था इसी डैगर की मदद से। और फुल मून की रात को वो ब्लड का सैक्रिफाइस देकर अपने वुंड्स को हील करता था और जब नारुतो किसी को हील करता है तो वो डैगर उस व्यक्ति की सोल का एक छोटा सा हिस्सा खुद के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि नी लोरोपाती लोगों की सोल पर सर्वाइव करती थी, विच एक्सप्लेन्स की नी लोरोपाती जो थी वो नोगी की माँ की कमर का वो घाव क्यों खा रही थी, यानी कि मांस को क्यों चख रही थी। बेसिकली वो उसकी सोल को खा रही होती है। और अब जब वो डैगर नारुतो के पास नहीं था तो उसकी जिंदगी खत्म होने वाली थी। खैर अब वो वास्तिको को बोलकर लक्ष्मी को वहां पर बुलाने के लिए कहता है और उधर जब नोगी घर पर पहुंचता है तो वो देखता है कि ब्रोतो के आदमी उसके घर का सामान लेकर जा रहे थे, तो नोगी उनको रोकता है और घर के अंदर ले जाता है। फिर वो उन्हें वो डैगर दिखाकर सारी बात बताता है कि वो उसको बेचकर ब्रोतो के पैसे दे देगा, लेकिन ब्रोतो के आदमियों में से एक आदमी वो डैगर उठाकर नीचे फेंक देता है और तभी घर के सभी दरवाजे और खिड़की बंद हो गए थे और वो डैगर उड़कर उस आदमी के हाथ में आ जाता है और वो आदमी अब खुद की ही जुबान काटने लगा था। इसके बाद में ब्रोतो के आदमी वहां से चले जाते हैं क्योंकि वो भी काफी डर गए थे। अब उनके जाने के बाद में नोगी तारी और सुमेनी को सारी बात बताता है कि उसने अपनी माँ के इलाज के लिए लोन लिया था और पैसे लौटाने के लिए उसने नारुतो के घर चोरी करी और पैसों की जगह उसे वो डैगर मिला। अब तारी उसे कल सुबह वो डैगर नारुतो को वापस करने के लिए कहती है और उसे तारी की बात मजबूरी में माननी पड़ती है। अब दूसरी ओर रात में लक्ष्मी नारुतो के पास आती है और वास्ती को उसको सारी बात बताता है। फिर लक्ष्मी नारुतो से मिलने जाती है और वो अपने पिता की वैसी हालत देखकर दुखी हो गई थी, लेकिन वो नारुतो से नाराज भी थी और इसलिए वो दूसरे रूम में चली जाती है। और लक्ष्मी की नाराजगी की वजह काफी बड़ी रही होगी क्योंकि अपने पिता की ऐसी हालत देखकर भी वो काफी नाराज थी, यानी कि कोई तो बहुत ही बड़ा रीजन था। अब सीन अगली सुबह पर आता है और नोगी बहुत परेशान था क्योंकि आज उसे ब्रोतो के पैसे लौटाने थे, लेकिन तारी उसे पहले जाकर वो डैगर नारुतो को लौटाने के लिए कहती है और वो बोलती है कि वो ब्रोतो के पैसों का बाद में सोच लेंगे। अब नोगी फिर वो डैगर लौटाने के लिए चला जाता है, लेकिन घर से निकलते ही उसे वो कलेक्टर याद आता है और वो जल्दी से उस कलेक्टर के घर गया था। वो कलेक्टर उस डैगर को देखकर बहुत खुश था और वो नोगी को 50 मिलियन कैश दे रहा था और नोगी जो होता है वो बिना कुछ सोचे समझे उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और वो कलेक्टर जल्दी से पैसे लेने चला जाता है। नोगी को लग रहा था कि उस डैगर को बेचने से जो पैसे मिलने वाले हैं उनसे वो ब्रोतो के पैसे चुका देगा और उसे उस डैगर से छुटकारा भी मिल जाएगा। और यही नोगी की सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि वो डैगर उस कलेक्टर के हाथ में उड़कर आ गया था और वो कलेक्टर खुद के गले में वो डैगर स्टैब करके खत्म हो जाता है, यानी कि इस डैगर को जो कोई भी इस तरह से लेगा यहाँ पर वो खत्म हो जाएगा। अब नोगी इससे बहुत डर गया था और वो जल्दी से कलेक्टर के गले से वो डैगर निकाल कर वहां से भाग जाता है। अब हम लक्ष्मी को देखते हैं और हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे नारुतो को वो डैगर मिला था। बहुत साल पहले जब लक्ष्मी छोटी थी तब लक्ष्मी की माँ बहुत बीमार पड़ गई थी और हर इलाज नाकाम रहा, तो नारुतो ने काला जादू का इस्तेमाल करना चूज किया। उसने समुद्र के किनारे पूरे 30 दिन तक मेडिटेशन करी और उसको वो डैगर मिला और उस डैगर ने नारुतो को एक विश ग्रांट करी थी और नारुतो की इच्छा यही थी कि वो अपनी बीवी को क्योर करना चाहता है, ठीक करना चाहता है। उसकी इच्छा तो पूरी हो गई, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसकी बीवी खत्म हो गई थी और इसी दुख में नारुतो वो डैगर नीचे फेंक देता है। लेकिन तभी नी लोरोपाती लक्ष्मी को पदस कर लेती है। वो नारुतो को बताती है कि उसने नारुतो की इच्छा पूरी कर दी है और अब वो उस डैगर की हेल्प से अपनी बीवी को हील कर सकता है, लेकिन उसकी बीवी पहले ही मर गई तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर नारुतो ने कभी भी उस डैगर का इस्तेमाल करने से मना किया या फिर उस डैगर की डिसरिस्पेक्ट करी तो वो नारुतो को बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देगी। यानी कि देख रहे हो ईविल कितना खतरनाक खेलता है यहाँ पर। पक्का नी लोरोपाती को पहले से पता होगा कि उसकी बीवी नहीं बचेगी, लेकिन इच्छा पूरी कर दी गई थी, यानी कि उससे झूठ बोला गया। मतलब कि नी लोरोपाती उसकी बीवी को ठीक कर सकती थी, यहाँ पर सब कुछ हो सकता था, लेकिन उसने ये कह दिया कि अगर वो पहले ही खत्म हो गई तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन इस ईविल एंटिटी के हिसाब से उसने नारुतो की इच्छा पूरी कर दी थी और अब उसको यहाँ पर इस डैगर को और नी लोरोपाती को रिस्पेक्ट करना होगा। खैर वो नारुतो से लक्ष्मी के ब्लड का सैक्रिफाइस मांगती है जिससे उसको नारुतो की वफादारी पता चलेगी और नारुतो उसे लक्ष्मी के खून का सैक्रिफाइस देता है।
खैर अब हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं और वास्ती को लक्ष्मी को ये बताता है कि नार्तो बहुत सालों से किसी ऐसे को ढूंढ रहे थे जिसकी डेट ऑफ बर्थ लक्ष्मी की डेट ऑफ बर्थ जैसी हो, ताकि वो उस डैगर की ओनरशिप उस व्यक्ति को दे सकें, क्योंकि नार्तो के खत्म होने के बाद उस डैगर की ओनरशिप लक्ष्मी को मिल जाती, यानी कि उसे वही काम करना होता जो नार्तो कर रहा था। और अब जाकर हमको क्लियर होता है कि उन फॉर्म्स में पेशेंट्स के परिवार वाले मेंबर्स की डिटेल्स क्यों लिखनी पड़ती थी। बेसिकली उनको डेट ऑफ बर्थ से मतलब था। लक्ष्मी वास्तिको को बताती है कि अगर उसके पिता अपनी ओनरशिप किसी और को देने से पहले ही खत्म हो गए तो लक्ष्मी खुद भी खत्म हो जाएगी। और ये बात बोलते ही नी लोरोपाती नार्तो के रूम में आ जाती है और वो नार्तो का गला दबाकर उसको खत्म कर देती है, यानी कि अब उस डैगर की ओनर लक्ष्मी थी। और इस बात का एहसास होते ही लक्ष्मी बहुत डर जाती है और शायद से इसलिए ही वो अपने पिता से नाराज थी। और अब आपको ये बात भी समझ में आई होगी कि आखिरकार यहाँ पर ये जो इविल एंटिटी थी वो जैसे ही किसी और के हाथ में डैगर आता था वो उसको खत्म क्यों कर देती, क्योंकि इस डैगर की ओनरशिप एक के पास ही हो सकती है, यानी कि इसका कोई दूसरा मालिक नहीं हो सकता। लेकिन वियर्ड बात ये होती है कि अगर ऐसा ही था तो नूगी के पास ये डैगर जो था उसको अब तक क्यों नहीं नुकसान पहुंचाया गया। एनीवेज अब सेम डे पर ही नार्तो को दफन कर दिया जाता है और फ्यूनरल में उसका बेस्ट फ्रेंड रुक्सन लक्ष्मी को ये बताता है कि डैगर की ओनरशिप अभी भी चेंज हो सकती है, लेकिन उसके लिए उन्हें पहले वो डैगर ढूंढना होगा। उधर नूगी वो डैगर लेकर ब्रूतो के पास पहुंच जाता है, लेकिन ब्रूतो गुस्से में उस डैगर को नीचे फेंक देता है। तो नूगी जल्दी से उस डैगर को उठाकर उसे ये बताता है कि उस डैगर की वैल्यू क्या है। तो ब्रूतो उस डैगर की फोटो अपने एक दोस्त को भेजता है और जब ब्रूतो को उस डैगर की वैल्यू पता चलती है तो वो उस खंजर के बदले नूगी का सारा डेट माफ कर देता है और नूगी ब्रूतो की सारी कंडीशंस मान लेता है और फिर वो पेपर्स पर जल्दी से साइन करके वहां से जाने लगता है। तभी घर पर सुमेनी के पैरों की हालत फिर से पहले जैसी हो जाती है और वहां जो पाउच रखा हुआ था उसमें से एक ब्लैक कलर का लिक्विड निकलने लगता है, यानी कि यहाँ पर डील भी खत्म हो गई थी। ऑब्वियस सी बात है कि नार्तो ने उसको हील किया था और जब नार्तो ही नहीं रहा तो यहाँ पर ये एंटिटी ऐसा क्यों करती। फिर तारी जल्दी से नूगी को कॉल करके सारी बात बताती है कि उसकी माँ की कैसी हालत हो गई और तभी नूगी ये देखता है कि उस खंजर ने ब्रोतो और उसके सारे आदमियों को खत्म कर दिया था। चलो कम से कम उसको अब लोन की या फिर किसी और चीज की दिक्कत तो नहीं होगी। खैर अब तो नूगी इससे बहुत डर जाता है और वो जल्दी से भागकर अपने घर आ जाता है। तारी उससे ये पूछती है कि क्या उसने डैगर वापस कर दिया, तो नूगी कहता है कि हाँ उसने उसे वापस कर दिया है। लेकिन तभी कबर्ड में से आवाज आने लगती है और जब तारी कबर्ड खोलती है तो उसके अंदर वही बक्सा था और उस बक्से के अंदर शॉकिंगली वो डैगर अपने आप वापस लौट गया था, यानी कि ये बक्सा भी खास है, साथ ही साथ ये डैगर भी। अब नूगी काफी परेशान था और तारी इससे काफी गुस्से में आ जाती है और गुस्से में आकर वो उस डैगर को उठाकर अपने घर के पीछे वाली नदी में फेंक देती है। हालांकि नूगी उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। खैर फिर तभी अचानक से नूगी को नी लोरोपाती की आवाज सुनाई देती है और फिर से कबर्ड में से सेम आवाज आई थी। वो देखता है कि वो डैगर फिर से उस बक्से में अपने आप आ गया था और अब वहां पर नी लोरोपाती आ जाती है। वो नूगी को डराने लगती है और इसलिए नूगी वो डैगर उठा लेता है और तभी उसके रूम के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो बाहर नी पाती थी और नूगी उसे उस डैगर से स्टैब कर देता है। लेकिन तभी नूगी होश में आ गया था और वो देखता है कि उसने तारी को स्टैब किया था, लेकिन लकीली किसी भी वाइटल पॉइंट पर स्टैब नहीं करा गया था, जिससे होता यह है कि तारी बच जाती है और उसको ज्यादा चोट नहीं आती। फिर हमें लक्ष्मी दिखाई जाती है जो कि पेशेंट्स के फॉर्म्स को चेक कर रही थी और उसको पता चलता है कि जिस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ उसकी डेट ऑफ बर्थ से मैच करती है वो है नूगी। और लक्ष्मी की किस्मत बहुत अच्छी थी क्योंकि नूगी खुद डैगर लौटाने वहां पर पहुंच गया था। और जब लक्ष्मी को पता चलता है कि वही नूगी है और उसने ये डैगर चुराया था तो वो नूगी को उस डैगर की ओनरशिप देने के लिए एक प्लान बनाती है और वो उसको ये बताती है कि क्योंकि नूगी ने वो डैगर चुराया था तो उस डैगर की इविल एनर्जी की वजह से नूगी की माँ की हालत फिर से खराब हो गई है और उन्हें ठीक करने के लिए लक्ष्मी को उसके घर आकर एक रिचुअल करना होगा और नूगी भी इसके लिए मान जाता है और अब नूगी वापस अपने घर चला गया था। और तब जाकर आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार नूगी के पास ये डैगर इतने पीसफुली क्यों रखा हुआ था, क्यों यहाँ पर नी लोरोपाती ने कुछ नहीं बोला था उसको, क्योंकि उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो लक्ष्मी से मैच करती थी। यानी कि अगर इन दोनों के अलावा कोई भी इस डैगर को चुराने की कोशिश करता तो उसका अंजाम वही होता जो कि यहाँ पर बाकी सबका अब तक हुआ। और देखो लक्ष्मी कितनी चालाक थी, वो नूगी को इस डैगर की ओनरशिप खुद से देना चाहती है, वो भी एक रिचुअल करके। लेकिन यहाँ पर वो उसको उल्टी सीधी बात बोल रही थी, यानी कि उसका दिमाग घुमा रही थी। ऑब्वियस सी बात है नूगी को रिचुअल्स के बारे में क्या पता, और ये रिचुअल किसी और चीज के लिए नहीं बल्कि ओनरशिप प्रॉपरली ट्रांसफर करने के लिए थी। अब नूगी के जाने के बाद वास्तिको लक्ष्मी को वैसा करने से मना करता है, लेकिन लक्ष्मी वास्तिको को उसके रास्ते में आने से मना कर देती है। फिर नूगी घर पहुंचकर तारी को उसके रूम में लॉक कर देता है और लक्ष्मी नूगी के पास समुंदर का पानी लेकर पहुंच गई थी और नूगी जल्दी से जाकर अपनी माँ को लेकर आता है। उसको तो लग रहा था कि उसकी माँ ठीक हो जाएगी। अब लक्ष्मी रिचुअल शुरू करती है और वो नूगी को उस डैगर की हेल्प से अपनी माँ का ब्लड सेक्रीफाइस करने के लिए कहती है और नूगी ठीक वैसा ही करता है। खैर अब तारी भी जाग जाती है और वो ये देखती है कि उसकी माँ अपने रूम में नहीं थी और वो अपने रूम में लॉक्ड हो
रखी थी। अब लक्ष्मी रिचुअल शुरू करती है और नी लोरोपाती लक्ष्मी को पजेस कर लेती है और हम देखते हैं कि नोगी नी लोरोपाती के रेल्म में पहुंच गया था और वहां भी नोगी को उस डैगर की ओनरशिप देने की सेरेमनी चल रही थी। लेकिन वहां पर और भी ज्यादा इविल एंटिटीज होती हैं और वहां उस डैगर के पुराने ओनर्स भी मौजूद थे जिन्हें बांध कर रखा गया था। यानी कि जो भी उस डैगर का ओनर बनता है वो खत्म होने के बाद हमेशा के लिए नी लोरोपाती के रेल्म में कैद हो जाता है, यानी कि उसकी स्पिरिट हमेशा के लिए नी लोरोपाती की हो जाती है। सिंपल सी बात है कि ईविल से डील करोगे तो तुम्हारी सोल उसकी हो जाएगी हमेशा के लिए। और इसलिए कहा जाता है कि ईविल कभी भी यहाँ पर फ्री में कुछ किसी को नहीं देता, इसलिए ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। अब वास्ती को भी वहां पर पहुंच गया था क्योंकि उसे अब वो सब ठीक नहीं लग रहा था, यानी कि एक धोखा लग रहा था नोगी के साथ में। वो तो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट था। वो तारी की आवाज सुनकर उसे उसके रूम से बाहर निकालता है और वो उसको सारी बात बताता है कि लक्ष्मी वो रिचुअल उसकी माँ को ठीक करने के लिए नहीं बल्कि वो अपनी ओनरशिप चेंज करने के लिए, यानी कि ओनरशिप नोगी को देने के लिए कर रही थी। फिर वो दोनों जल्दी से घर में जाते हैं और वो नोगी को होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नी लोरोपाती उन्हें नोगी के पास जाने नहीं दे रही थी और नोगी को अपनी बहन तारी की आवाज सुनाई नहीं देती। अब वास्ती को नी लोरोपाती को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको हर्ट कर देती है, लेकिन वास्ती को हार नहीं मानता और वो नी लोरोपाती को पकड़ लेता है और पीछे से तारी एक ब्रास के हैवी आइडल उठाकर नी लोरोपाती के सर में मारती है और उसके हाथ में जो डैगर था वो नी लोरोपाती की खुद की गर्दन में ही घुस जाता है और वो वहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन असल में यहाँ पर लक्ष्मी मारी गई थी क्योंकि नी लोरोपाती ने उसको पजेस किया हुआ था। एंड ऑब्वियस सी बात है कि नी लोरोपाती जो है वो एक इविल एंटिटी है जो कि खुद इमॉर्टल है। अब नी लोरोपाती के रेल्म में हमको दिखाया जाता है कि नोगी की ओनरशिप सेरेमनी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, लेकिन तारी नोगी के पास जाकर प्रे करने लगती है एंड इवेंचुअली नोगी सेरेमनी कंप्लीट होने से पहले ही होश में आ गया था। यानी कि अब वो ओनरशिप लक्ष्मी की मौत के साथ ही खत्म हो गई, यानी कि अब इस डैगर का कोई भी ओनर नहीं था। अब सीन यहाँ से कुछ महीनों बाद जाता है। हम देखते हैं कि जिस जगह नोगी ने वो पाउच टांगा था उस जगह अब उसने एक प्रेयर लगाई हुई थी और अब वो खुद भी सुमैनी और तारी के लिए प्रे करता है। और अब हम उस डैगर को देख पाते हैं जो कि कैद था एक ग्लास के बक्से में और वो इंतजार कर रहा था कि कब उसका अगला ओनर आएगा, यानी कि कोई इच्छा पूरी करवाएगा नी लोरोपाती से, जिसके चलते वो अगली सोल को अपना बना पाएगी। और बूम, इसी के साथ में दोसा मशरीक मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी दोसा मशरीक फिल्म की कहानी, यानी कि द सिन ऑफ पॉलीथियज्म, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसी डीटी में विश्वास रखना जहां पर आप बहुत सारी इविल एंटिटीज के या फिर डीटीज में प्रेयर करते हो, मानते हो। और यहाँ पर ऐसा ही हो रहा था। लोग इस एंटिटी को ये सोचकर बुलाया करते थे कि ये एक अच्छी डीटी है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक थी और इविल थी। एक बार अगर आप इसके जाल में फंस गए तो ये आपके ब्लड लाइन तक को अपने आप से कनेक्टेड रखती है और आपकी सोल को आपके खत्म होने के बाद अपने ही रेल्म के अंदर रख लेती है, जिसके चलते ही इसको शक्ति मिलती है। और ये जिन लोगों को हील करती है अपने डैगर की मदद से, ये उनके ही सोल के छोटे से हिस्से पर हमेशा जीवित रहती है और शक्ति पाती है। और अंत में ऐसा ही हो रहा था। लेकिन फाइनली नार्थो और लक्ष्मी खत्म होते ही ब्लड लाइन के ऊपर जो कर्स था, यानी कि जो कुछ भी कनेक्शन था, वो टूट गया था। और सिमिलर डेट ऑफ बर्थ यानी कि नोगी जो था उसकी वाली सेरेमनी भी पूरी नहीं हुई, जिसके चलते पूरा का पूरा लिंक जो था वो टूट गया था। बाकी सारी की सारी कहानी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है और सारी की सारी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पहले ही बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और रिसेंटली मैंने गोस्ट आइलैंड नाम की एक बहुत ही बढ़िया इंडोनेशियन हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया है जो कि सच्ची घटना पर ही आधारित है। इनकेस आपने मिस करी है जाकर देख लेना, बहुत ही बेहतरीन मूवी है। उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए